बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद वहीद रज़ा और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल इल्म की खुशबू। लास्ट वीडियो में हमने 9th क्लास के चैप्टर 1 की एक्सरसाइज 1.2 का सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट किया था। अब हम इसके थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन मैंने आपके लिए पहले से व्हाइट बोर्ड पर लिख के रखा है। इस क्वेश्चन के अंदर हमने डायगोनल, स्केलर, यूनिट यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्सेस इनको फाइंड आउट करना है। ये 5 क्वेश्चंस हैं, ए बी सी डी और ई। इनमें से हमें बताना है कि डायगोनल मैट्रिक्सेस कौन से हैं, स्केलर कौन से हैं और यूनिट मैट्रिक्स को देख लेते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर जो डायगोनल एंट्रीज होती हैं, ये वाली एंट्रीज जो हैं इसकी ये डायगोनल है, इसकी ये एंट्री डायगोनल है यानी तिरछा। तो ये डायगोनल एंट्री है। डायगोनल एंट्रीज में एटलीस्ट वन एंट्री शुड बी नॉन जीरो। तो इसके अंदर दोनों ही नॉन जीरो हैं, इसके अंदर भी दोनों नॉन जीरो हैं, इसके अंदर भी दोनों नॉन जीरो हैं, इसके अंदर एक नॉन जीरो है और एक जीरो है, इसके अंदर दोनों की दोनों नॉन जीरो है। तो ये सारे के सारे फर्स्ट ऑफ ऑल डायगोनल मैट्रिक्सेस हैं। तो एक तो ये हो गया डायगोनल, स्केलर देखते हैं। स्केलर मैट्रिक्स के अंदर डायगोनल एंट्रीज मस्ट बी सेम। तो जिस मैट्रिक्स के अंदर जैसे कि ये 4, दोनों डायगोनल एंट्रीज दोनों 4 हैं, ये सेम है। अब ये दोनों भी सेम है और इसको सॉल्व करके देखते हैं। यहां पे कर लेते हैं। 5 में से हमने 3 को सब्ट्रैक्ट किया तो आंसर आया 2 और ये 0 0 रह गया, यहां पे 0। अब 1 + 1 = 2। तो ये दोनों डायगोनल एंट्रीज जो हैं वो सेम हैं। और यूनिट मैट्रिक्स में इसकी डेफिनेशन को अगर हम रिव्यू करते हैं तो यूनिट मैट्रिक्स के अंदर जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो मस्ट बी इक्वल टू 1। दोनों एंट्रीज 1 होनी चाहिए। जैसे कि सिर्फ यहां पे हमारे पास ये दोनों एंट्रीज सेम है, तो इसके डायगोनल होने के साथ साथ ये यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी है। अब देखते हैं स्केलर। स्केलर में ये दोनों एंट्रीज हैं तो ये भी स्केलर है, ये दोनों सेम है। ये दोनों सेम नहीं है, ये दोनों सेम तो हैं लेकिन दोनों एक है, 1 है। तो ये स्केलर नहीं है, ये यूनिटी है, यूनिट मैट्रिक्स है। अब इसके अंदर स्केलर की मैंने आपको बताई कि जो डायगोनल एंट्रीज हैं दोनों सेम होनी चाहिए। तो इसके अंदर सिर्फ एक एंट्री है और दूसरी नहीं है, तो ये डायगोनल है, स्केलर नहीं है। इसको हमने सॉल्व किया, ये दोनों के दोनों हमारे पास सेम है, तो ये भी स्केलर है। तो क्वेश्चन 3 आपका कंप्लीट हुआ। चलते हैं इसके फोर्थ क्वेश्चन की। फोर्थ क्वेश्चन है कि फाइंड द नेगेटिव ऑफ ए बी सी डी ई। ए है ए बी सी डी ई मैट्रिक्सेस, इनके हमने नेगेटिव फाइंड आउट करने हैं। तो सबसे पहले इसको देख लेते हैं। -a को -1 0 1 माइनस का ए के साथ और इसके मैट्रिक्स के साथ हमने माइनस को मल्टीप्लाई किया, तो आंसर क्या आएगा? ये माइनस जब हम अंदर लेके जाएंगे तो
आंसर आ जाएगा -1, 0 वैसे रह जाएगा, ये माइनस और ये माइनस दोनों मल्टीप्लाई होकर हमारे पास +1 आ जाएगा। यानी इसका मतलब ये है कि किसी मैट्रिक्स का अगर हमने नेगेटिव देखना है तो अंदर उसके मौजूद जितने एलिमेंट हैं सब की जो साइंस हैं उनको हमने चेंज करना है। इसी तरह ये तो ये -3, ये -6 के साथ मल्टीप्लाई हो गया -3, इसके साथ हुआ तो ये -2, ये माइनस और ये माइनस +1 हो गया, और ये -1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो ये -1। तो पहले अंदर सिर्फ एक इंटी माइनस में थी, बाकी 3 पॉजिटिव में थी। जब हमने इसको सॉल्व किया तो इस जो 3 थी वो तीनों को तीनों नेगेटिव में चली गई, सिर्फ एक माइनस वाली पॉजिटिव में हमारे पास आ गई। इसी तरह -c तो माइनस, अब माइनस को हमने अंदर मल्टीप्लाई किया तो -2, -6, -3, -2 सारी की सारी एंट्री नेगेटिव में चलेगी क्योंकि वो पहले सारी पॉजिटिव में थी। इसी तरह -3, -4, 2, 5 माइनस करने, माइनस को अंदर अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये दोनों एंट्रीज -3 के साथ जो माइनस है और ये बाहर जो माइनस है दोनों मल्टीप्लाई होकर +3 हो जाएगा, ये भी +4 हो जाएगा, ये वो दोनों माइनस में चली जाएंगी। ये अब माइनस अंदर मल्टीप्लाई हमने किया तो ये आ गया -1, -2, 5, -3। तो क्वेश्चन 4 आपका कंप्लीट हुआ। चलते हैं इसके फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। फिफ्थ क्वेश्चन इसका है कि फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ द ईच मैट्रिक्स। तो फाइंड आउट ट्रांसपोज को फाइंड आउट करने का तरीका ये है कि जो कॉलम होता है, कॉलम को हमने रॉ में चेंज कर देना है और रॉज को हमने कॉलम में चेंज कर देना है। कैसे? ए ट्रांसपोज का छोटा सा टी इसके ऊपर हमने उसको मेंशन करना है तो उससे हमें पता चलेगा कि ये ट्रांसपोज हमने इसका किया हुआ है। तो अब ये एक कॉलम है, कॉलम एक है, इसके अंदर 3 रॉज हैं, तो इसको हमने एक रॉ बना देना है। कैसे? 0 फिर 1 फिर -2। अब रॉ एक हो गई है, कॉलम 3 हो गया हमारे पास। इस तरह इस डायरेक्शन में हमारे पास ये कॉलम होते हैं और ऐसे रॉ होती है। अब इसके अंदर 3 रॉ थी और कॉलम इसका एक था, तो हमने एक रॉ बना दी और कॉलम इसके 3 आ गए। इसको देखते हैं बी ट्रांसपोर्ट का टी छोटा ऊपर उसके लिख लिया हमने। अब इसके अंदर हमारे पास 3 कॉलम हैं, 1 2 3 कॉलम्स हैं और एक रॉ है। तो इस एक रॉ को हमने एक कॉलम में चेंज करना है और इसकी रॉस 3 हो जाएंगी। कैसे? तो 5 1 -6 और इसी तरह सी। अब इसके अंदर हमारे पास 3 रॉस और 2 कॉलम्स, तो पहली रॉ को हमने पहला कॉलम बना देना है, दूसरी रॉ को दूसरा कॉलम
2 -1, तीसरी रो को हमने तीसरा कॉलम बना देना है। अच्छा, डी। अब इसकी रॉज और कॉलम दोनों बराबर हैं, लेकिन फिर भी हमने रो को कॉलम में चेंज कर देना है और कॉलम को रो में चेंज कर देना है। अब ये पहली एक रो है, तो इसको हमने बना दिया कॉलम, और ये दूसरी रो है 0 5, तो हमने इसको दूसरा कॉलम बना दिया। इसी तरह इसके ऊपर ये लाजमी हमने लिखना है, और ई ट्रांसपोज। इसी तरह पहली रो पकड़ी हमने, उसका कॉलम बना दिया ये वाली। अब 4 -4 और 5 एक रो है, तो इसको भी हमने कॉलम में चेंज कर दिया, -4 और 5। तो क्वेश्चन 5 भी आपको। सिक्स्थ क्वेश्चन में हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं ए और बी, और इसके अंदर हमारे पास दो क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन के दो पार्ट हैं। पहला है हमने ए ट्रांसपोज का फिर से ट्रांसपोज लेना है और हमें प्रूव करना है कि वो ए के बराबर है, और बी ट्रांसपोज का फिर से बी ट्रांसपोज लेना है और उसको हमने प्रूव करना है कि वो बी के बराबर है। तो सबसे पहले पार्ट 1 लेते हैं इसका। ए ट्रांसपोज लेफ्ट हैंड साइड। तो ए हमारे पास है 1 2 0। अगर हम इसका ट्रांसपोज लेते हैं, तो मैंने आपको बताया था पिछले क्वेश्चन में कि रो को कॉलम में चेंज कर देना है। तो ये रो है 1 2, ये कॉलम बन गया, और ये इसका फिर से ये 0 1, तो 0 1 हमने कॉलम बना दिया। अब ये ए ट्रांसपोज हो गया इसका। अब इसका ए ट्रांसपोज फिर से ट्रांसपोज लेते हैं, तो फिर वही हम करेंगे कि रो को कॉलम में चेंज कर देंगे। ये रो है, तो 1 0, इसका हमने कॉलम बना दिया। ये भी एक रो है, तो ये 2 1, तो ये हमारा प्रूव हो गया। तो ये ए था, और ये दोनों देखें सेम आ रहा है। इसका मतलब ये है कि इज इक्वल टू बी, यानी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ए ट्रांसपोज, ये बी बार बार आ रहा है, ए ट्रांसपोज इंटू ट्रांसपोज इक्वल टू ये है, तो ये इसके बराबर है। इट मींस ए ट्रांसपोज का अगर दोबारा से ट्रांसपोज लें तो वापस वो ए में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये पहला जो हमारा पार्ट है वो हमने प्रूव कर दिया है। अब चलते हैं इसके दूसरे पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट भी सेम वैसे ही है। अगर हम बी हमारे पास बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लेंगे तो बी होगा, तो बी हमारे पास है 1 2 1 0। इसका हमने फिर से एक बार ट्रांसपोज लेते हैं, तो रो को कॉलम में चेंज किया, तो 1, और ये इसका ट्रांसपोज हो गया। अब इसको फिर से अगर हम बी ट्रांसपोज का फिर ट्रांसपोज लेते हैं, तो रो को कॉलम में चेंज किया, 1 2, यहाँ पे 1 और 0। अब देखें बी ट्रांसपोज का फिर से ट्रांसपोज लेने से जो हमारे पास आंसर आ रहा है वो सेम बी के बराबर है। तो ये हमारी थी लेफ्ट हैंड साइड, यहां से, तो इट मींस, तो ये आ गया लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, बी ट्रांसपोज ओवर ट्रांसपोज
इज इक्वल टू वी। तो पार्ट सेकंड भी हमने प्रूव कर दिया। इसके साथ ही आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।